अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग का थर्ड लेक्चर है। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और स्क्रिप्ट लिखने के एडवांस तरीके सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि टाइटल जनरेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट कैसे बनानी है और उस पे आप सबने प्रैक्टिस भी की थी। आज हमारा फोकस होगा कि स्क्रिप्ट लिखने के लिए प्रॉम्प्ट कैसे तैयार की जाए और फिर उस स्क्रिप्ट का डीप एनालिसिस कैसे किया जाए ताकि हर स्क्रिप्ट की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग हो और वो ऑडियंस को अच्छी लगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमेशा आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जब भी आप स्क्रिप्ट लिखो उसको एक बार जरूर रीड करो। अगर उसे पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है तो समझ जाओ कि आप उस पे वीडियो बना सकते हो। लेकिन अगर खुद पढ़ने में मजा ना आए तो इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट में कुछ कमी है और उसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जहां से पिछला लेक्चर खत्म हुआ था वहीं से हम दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन याद रखो, अब आपका काम ये है कि हर बात को ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझना है और जरूर नोट करना है, क्योंकि आज जो बातें आप सीखने वाले हो वो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। और एक बात आप हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग में बेहतरी आएगी। ये देखें, ये स्टेप 4 है और इसमें मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन ऐड की हैं। जैसे आपको पता होगा कि ऊपर हमने 3 स्टेप को फॉलो किया था और तीनों स्टेप हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 4th स्टेप को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस स्टेप में मैंने ये कहा है और ये इंस्ट्रक्शन आप भी रीड करोगे जब मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। और अभी भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सब इंस्ट्रक्शन मैंने चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए ऐड किए हैं। आपका जस्ट काम ये होगा कि सिंपल जो जो स्टेप मैंने बताए हैं उनको फॉलो करना है और फिर कॉपी पेस्ट करके किसी भी नीच की प्रॉम्प्ट बना लेनी है। जैसा कि मैंने इस स्टेप 4 में चैट जीपीटी के लिए इंस्ट्रक्शन ऐड की हैं, लाइक ग्रेट, जैसा कि तुम पहले ही मेरी ऑडियंस का नेचर, टोन, प्रेफरेंस, कंटेंट पेसिंग, नरेशन स्टाइल और वायरल स्टोरी टेलिंग के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ चुके हो बेस्ड ऑन पहले की डीप एनालिसिस। मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के जरिए जो डाटा हमने चैट जीपीटी से निकलवाया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा है कि अब तुम्हें नीचे दी गई सारी इंस्ट्रक्शन को सख्ती के साथ फॉलो करते हुए एक ऐसा प्रॉम्प्ट बनाना है जो मैं फ्यूचर में बार बार यूज कर सकूं। तो तुम ये करोगे कि तुम मुझे मेरी ही ऑडियंस के मुताबिक मेरी स्टोरी टेलिंग स्टाइल के बेस पर एक कंप्लीट चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट दोगे जो मुझे हर बार एक नया टॉपिक या टाइटल देने पर टिकटॉक स्क्रिप्ट जनरेट करने में हेल्प करे। तुम्हें अलग से कुछ भी डिसाइड नहीं करना, सिर्फ वही लिखना है जो तुम ऑलरेडी पहले समझ चुके हो मेरी कंटेंट फिलॉसफी के बेसिस पर। मतलब मैंने चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस दी हैं मेरी ऑडियंस के मुताबिक एक ऐसी प्रॉम्प्ट बनानी है जिसको मैं बाद में बार बार यूज कर सकूं, मुझे बार बार आपको बताना ना पड़े। मैं जस्ट आपको एक टाइटल दूंगा और आपने मेरी ऑडियंस के मुताबिक उस पे स्क्रिप्ट लिखनी है। मैंने कहा है कि जब आपको टाइटल दूं तो आपका काम ये होगा कि उस टाइटल पे स्क्रिप्ट 800 से लेकर 1000 करैक्टर तक लिखनी है और ये बात आपने जब आप प्रॉम्प्ट बनाओगे उसमें आपने बतानी है। और फिर नीचे मैंने फॉर्मेट का कहा कि जब आप स्क्रिप्ट लिखो तो उसमें ये दर्ज झेल चीजें मेंशन होनी चाहिए। जैसे स्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, उसमें हुक शामिल होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि वो क्या होती है। इसी तरह इंट्रो, बिल्ड अप, एंडिंग पॉइंट, कॉल टू एक्शन, ये सब प्रॉम्प्ट में मेंशन होनी चाहिए। ये देखिए, इसी तरह टोन और डिलीवरी का भी जिक्र किया गया है और इसमें मुख्तलिफ हिदायतें दी गई हैं कि स्क्रिप्ट का लहजा कैसा हो और उसे पेश किस तरह किया जाए। ये सब कुछ मेरी ऑडियंस के मुताबिक होना चाहिए जिसको आप पहले ही अच्छी तरह समझ चुके हो। नीचे आ जाएं तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया है कि अगर स्क्रिप्ट में स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है तो आपने इस तरह का फॉर्मेट बनाना है। इसी तरह एजुकेशनल हो तो एजुकेशनल वाला फॉर्मेट होना चाहिए।
लेकिन अगर आप कोई फॉर्मेट होस्ट वाला लाइक बेबी पॉडकास्ट वाला हो तो उसका फॉर्मेट ये एग्जांपल दी गई है इस तरह का होना चाहिए। और नीचे मैंने ये हदायत भी दी है लाइक तुम्हें चैटजीपीटी प्रॉम्प्ट बनाते वक्त सिर्फ वही फॉर्मेट सिलेक्ट करना होगा जो टॉपिक के एनालिसिस के मुताबिक हो। लेकिन फॉर्मेट का जो स्ट्रक्चर है और जो टून है वो एग्जैक्टली यही होनी चाहिए जो ऊपर डिफाइंड है। कोई भी आपने एंड से फॉर्मेट इन्वेंट नहीं करना है, यानी खुद से नहीं लिखना, सिर्फ इसी सेट के अंदर से सिलेक्ट करके लिखना है और जस्ट स्क्रिप्ट के हिसाब से ओनली वन सिलेक्ट करना है। ये मैंने इसको सख्ती से कहा है कि भाई इस पर अमल करना है वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में हम चैट जीपीटी से बात कैसे करते हैं। इसीलिए आप सब सवाल करना सीखें, चैट जीपीटी आपको खुद ब खुद उनके आंसर कर देगा। इसी तरह मैंने नेक्स्ट ये कहा है कि रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, मतलब हमें आउटपुट कैसे मिलेगी। मैंने वो तमाम इंस्ट्रक्शन इसमें ऐड की हैं कि जो मैंने ऊपर बताया है वो सब आपने फॉलो करना है और हाँ, जो प्रॉम्प्ट बनाओ वो इंग्लिश में होनी चाहिए। इसी तरह मैंने कहा है कि जो नीश आप ऐड करोगे वो आप माइक्रो लेवल की ऐड करोगे क्योंकि हम ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह मैंने कहा है कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दी है उनके मुताबिक हमारा मेन मकसद क्या है। मकसद मैंने यही ऐड किया है कि जो भी प्रॉम्प्ट बनाए वो मेरी ऑडियंस के मुताबिक हो और मेरी तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बनाए ताकि जब जब मैं इसी तरह के सिमिलर टॉपिक पर काम करूं तो मैं इसी प्रॉम्प्ट को बार-बार यूज़ करके स्क्रिप्ट राइट करवा लो। फिर एंड में मैंने ये कहा है कि प्रॉम्प्ट बनाते वक़्त आपने ये इंग्लिश में लाइन ऐड कर देनी है। जिसका मतलब ये होगा कि जब मैं प्रॉम्प्ट चैटजीपीटी को दूँगा तो वो पहले मेरी तमाम इंस्ट्रक्शन को समझेगी, उसके बाद रिस्पॉन्स करेगी। ये लाइन मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि अगर ये लाइन ऐड नहीं करेंगे तो चैटजीपीटी हमें इर्रेलेवेंट डाटा देना स्टार्ट कर देगा। इसलिए उसको काबू करने के लिए ये सब लाज़मी करना पड़ता है। और एंड में मैंने फिर अगेन कहा है कि भाई आपने ये सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके मेरी ऑडियंस के मुताबिक प्रॉम्प्ट बनानी है, ना कि आपने उसमें मज़ीद कुछ इर्रेलेवेंट डाटा ऐड कर देना है। होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि हम इंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं, चैट जीपीटी से किस तरह की बातें करते हैं जिसको समझकर चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट बनाता है। इसलिए आपने इन इंस्ट्रक्शंस को मस्ट रीड कर लेना है ताकि आपको आइडिया हो कि हम चैट जीपीटी को कैसे ट्रेन करके डाटा निकालते हैं। इसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में आए और इसको पेस्ट कर दें। लेकिन याद रहे आपने पेस्ट उसी उसी चैट में करना है जहां हम ऑलरेडी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कर चुके होंगे। क्योंकि स्टेप 1, स्टेप 2 में हमने चैट जीपीटी को ऑडियंस के बारे में बताया था और उसी की मदद से हमने इंस्ट्रक्शन बनाई थी और उसकी बुनियाद पर अब हमें चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट बनाकर देगा। इसके बाद यहाँ इंटर पर क्लिक कर दें और फिर थोड़ा-सा वेट कर लें। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक अच्छी और डिटेल प्रॉम्प्ट बनाकर दे दी है, जिसको हम इन फ्यूचर जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखें जैसे हमने कहा था कि हमारी नीश माइक्रो लेवल हो, लेकिन मेरी टारगेट ऑडियंस के मुताबिक हो, वो उसने ऐड कर दी है। इसके बाद उसने ये कहा है कि मैं स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखूँगा और इसी तरह उसने फॉर्मेट भी बता दिया है कि हम ये फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। टोन और डिलीवरी का भी बता दिया है। इसी तरह उसने ये ऐड किया है कि जब टाइटल मिलेगा तो वो इसमें एक फॉर्मेट को चूज़ करेगा। इसी तरह उसने फॉर्मेट एग्ज़ाम्पल भी दे दी है और नीचे वही लाइन ऐड कर दी है जो कि हमने ऐड करने को कहा था। तो इस तरह हमें एक अच्छी डिटेल प्रॉम्प्ट मिल गई है। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि इसको कॉपी करें और यहाँ आ जाएँ जहाँ हमने पहले टाइटल प्रॉम्प्ट को ऐड किया था, इसी तरह यहाँ अब हम स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। क्योंकि बाद में हमने
इसी चीज़ को यूज़ करके टाइटल और स्क्रिप्ट राइट करवानी है। इसके बाद नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि अब हमने इसको टेस्ट करना है कि ये प्रॉम्प्ट वाक़ई ही वर्क करती है या नहीं। वाक़ई ही हमारी ऑडियंस के मुताबिक डाटा देती है या नहीं। तो मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूँगा लाइक ठीक है भाई, अब इसको टेस्ट करो ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी बात को मान रहे हो या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अब ये कह रहा है कि भाई आप मुझे टॉपिक दो जिस पर मैं स्क्रिप्ट लिखूँ। टाइटल मैं यहाँ जो हमें टाइटल वाली प्रॉम्प्ट से मिला था, यहाँ से उसको उठा लेता हूँ। मैं फ़िलहाल यहाँ से टाइटल 2 को कॉपी करता हूँ। इसके बाद नीचे आकर मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद फिर आपने इसको एंटर करना है और इसके बाद फिर थोड़ा-सा वेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसने स्क्रिप्ट राइट करना स्टार्ट कर दी है और यहाँ स्टार्ट में एंड लाइन में देखें ये हमें बता रहा है कि नीश का जो फॉर्मेट है वो टू स्टोरीज विद हैरर है, यानी वही टॉपिक जिसका जिसका हमने डिसाइड किया था, ये उसी बेस पे स्क्रिप्ट बना रहा है। यहाँ इसने हुक ऐड की है, इसी तरह इंट्रो ऐड कर दिया है, इसी तरह मेन कॉन्फ्लिक्ट को भी ऐड कर दिया है और इसी तरह बिल्डअप को भी ऐड कर दिया है और इसी तरह एंगेजिंग लाइन या कॉल टू एक्शन को भी ऐड कर दिया है और कॉल टू एक्शन में इसने क्वेश्चन भी ऐड किया है जो कि ऐड होना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हम अपनी ऑडियंस को एंगेजमेंट लाने पर मजबूर करते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस जिससे हमने कस्टम प्रॉम्प्ट बनाना सीखा और इसी तरह हमारा एक सिस्टम भी बन गया जो हर दफ़ा काम आएगा जब भी हम किसी भी कंपटीटर को एनालिसिस कर रहे होंगे। मेरे ख़्याल में ये लेक्चर यहीं तक रहे तो बेस्ट है क्योंकि मेरा मकसद फ़िलहाल ये है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने चैट जीपीटी से डील कैसे करनी है। आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि हम अपनी खुद की प्रॉम्प्टें कैसे बना सकते हैं, वो भी कंपटीटर से आइडिया लेकर। इसलिए आपको जो-जो स्टेप मैंने अब तक बताए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और हाँ, स्क्रिप्ट राइटिंग का एक लास्ट पार्ट अभी बाकी है, जो मैं जल्द ही आपको डिलीवर करूँगा। उसमें मैं आपको ये सिखाऊँगा कि जब हम कंप्यूटर की मदद से प्रॉम्प्ट बना लेंगे, तो इसका यूज़ कैसे करना है, उसके बारे में बताऊँगा। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में ये भी सिखाएँगे कि हाँ, अगर हमने एक स्क्रिप्ट को लिख लिया है, तो अब उसको कैसे जानना है कि जो स्क्रिप्ट हमने लिखी है, वो अच्छी क्वालिटी में है या नहीं? क्या इससे ऑडियंस एंगेज होगी या नहीं? इसके बाद जब हम ये कर लेंगे, तो इसके बाद अगर उस स्क्रिप्ट में हमें लगे कि ये अच्छी नहीं लिखी या कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उनको फिक्स कैसे करना है, वो भी हम सीखेंगे। और सब कुछ एआई की मदद से होगा। आपने सिर्फ मेरे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब तक जितने लेक्चर हो चुके हैं उन सबको अच्छी तरह समझो, उनकी प्रैक्टिस करो ताकि जब अगला पार्ट आए तो आपको कुछ भी मुश्किल ना लगे। इसलिए अब आपके लिए असाइनमेंट ये है कि जो स्टेप्स हमने आज के लेक्चर में सीखे हैं स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को बनाने के लिए, इसमें उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करके हर स्टूडेंट ने स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट बनानी है और ग्रुप में शेयर करनी है और इसके लिए आपके पास जस्ट 1 दिन का टाइम है और कुछ समझ ना आए तो वो आपने ग्रुप में डिस्कस करना है। वहाँ मैं आपको डिटेल से आंसर कर दूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।